नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताज़ा खबरों के साथ। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब के पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा कर दिया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर दो समुदाय में नया विवाद खड़ा हो गया। हिजाब बनाम भाजपा देश के अन्य प्रदेश में भी दिखने लगा। हिजाब को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान ने सूबे में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान आया, जिसने प्रदेश की सियासत में सरगर्मी बढ़ा दी है। इंदर सिंह परमार ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है। भारत की मान्यता है कि जिस परंपरा में लोग निवास करते हैं उसका वह अपने घर तक पालन करें। स्कूलों में जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उसका पालन करना चाहिए। वह एक प्रकार से जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे। ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म तय किया गया है वही यूनिफॉर्म पहन कर आए तो अच्छा ही होगा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। सब विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे ताकि समय पर विद्यार्थी अपने गणवेश तैयार करा लें। शिक्षा मंत्री की जवाबी कार्रवाई में आरिफ मसूद ने कहा कि यह गांधी और अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाला देश है। हम मध्य प्रदेश में ऐसा होने नहीं देंगे। सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। यह देश इंदर सिंह परमार की जबान से नहीं संविधान से चलेगा। ये अफसोसनाक बयान है। बच्चियाँ कवर्ड अच्छी लगती हैं। जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे चाहता हूँ कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे। तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है आज। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार। जो गांव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, पहले उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाएं, फिर बात। अगर लागू किया जाता है तो आप विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। किसी हाल में मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज़ों को नहीं चलने दिया जाएगा। पूरे मामले में भोपाल शहर काजी अली नदवी साहब ने कहा, अभी हमें मालूम चला है कि प्रदेश के मंत्री का हिजाब के मुताबिक बयान सामने आया है। इससे पहले यह मामला कर्नाटक में चल रहा था। इस मौके पर हम अर्ज करना है कि हमारे देश है एक दूसरी मुल्क है जिसकी बुनियाद है सेक्युलरिज्म, जमहूरियत और नॉन वायलेंस। यह मुल्क कानून के हिसाब से चलता है। फंडामेंटल राइट्स सबको दिए गए हैं। हर आदमी को इख्तियार वह अपने मजहब से सबसे चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने बताया, हमको भी ये मालूम हुआ है और हिजाब के ताल्लुक़ से अभी वज़ीर तालीम का बयान सुनने में आया। इससे पहले कर्नाटक का ये मसला चल रहा था। तो इस मौके पर हमको अर्ज़ करना है कि हमारा जो मुल्क है ये एक दस्तूरी मुल्क है। यहाँ का दस्तूर है, उसकी बुनियाद है सेकुलरिज्म, जमहूरियत और नॉन वायलेंस। तो ये मुल्क कानून से चलेगा और फंडामेंटल राइट जो कि यहाँ के हर शहरी को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट के तहत यहाँ के हर शहरी को इस बात का पूरा हक़ है कि वो अपने मज़हब पर अमल कर सकता है। तमाम मज़ाहिब को, जितने मज़ाहिब यहाँ पर रहते हैं, तमाम मज़हब वाले अपने अपने मज़हब पर अमल करते हैं, अपने लिबास पहनते हैं, अपनी शनाख्त को बना के रखते हैं। तो हिजाब के ताल्लुक़ से इस तरह का बयान देना ये गैर कानूनी, गैर दस्तूरी बयान है। इसलिए हम पुरज़ोर इसकी मुखालफत करते हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि जो दस्तूर ने हमको फंडामेंटल राइट के तहत हर शहरी को जो यहाँ पर आज़ादी दी, उसका अमल होना चाहिए। और ये मुल्क के अंदर यहाँ का जो गुलदस्ता है, यहाँ की जो एक अच्छी फ़िज़ा है, उसको बाकी रखना चाहिए। इस तरह के बयान देकर
यहाँ की फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश ना की जाए। और साथ में मैं हमारी तमाम बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूँ, तमाम बहनें बेटियाँ खूब मुकम्मल तौर से पर्दे का एहतमाम करें ताकि अल्लाह की मदद भी आए और लोगों को मालूम हो जाए कि हमारी एक एक बहन और बेटी पर्दा करने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह मरते दिन तक तैयार पर्दा करती रहेगी। इसलिए इस बयान के ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल तौर से इसकी मुखालिफत होना चाहिए और ज़ोर इसकी मजम्मत भी होना चाहिए। इसलिए हम तमामी शहरियों से ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे शहर का जो माहौल है, हमारे सूबे का और हमारे मुल्क का, उसको बाकी रखा जाए। सेकुलरिज्म, जमहूरियत और नॉन वायलेंस। फिर गरमाया स्कूल फीस का मुद्दा। पालक महासंघ उतरेगा सड़कों पर। स्कूल फीस को लेकर अभिभावक आज करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव। पालक महासंघ के बैनर तले अभिभावक आज करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव। कोरोना काल में स्कूलों में वसूली जा रही पूरी फीस के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी को चूड़ी और संवेदनहीन प्रमाण पत्र करेंगे भेंट। दोपहर 12 बजे अभिभावक करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव। शिक्षा मंत्री होश में आओ, जिला शिक्षा अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। कमल विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ मध्य प्रदेश भोपाल। क्या मांग है आपकी आज जिला? हमारी मांग, सबसे पहली मांग तो ये है कि 4 नवंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होगा तब तक ट्यूशन फीस लेना है। लेकिन मध्य प्रदेश के निजी स्कूल सारे मदों की फीस जोड़कर अभिभावकों से वसूली कर रहे हैं। नंबर 2, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पिछले 2 वर्षों में पालक महासंघ एवं अभिभावकों को द्वारा कई इनों को आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक उस आवेदनों पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो उसको लेकर माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को 4 मांगे हमने रखी हुई हैं कि अगर 4 मांगों को 1 सप्ताह के अंदर अगर आप पूर्ण नहीं करते हैं तो आपका जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, इतनी जनता और इतनी अभिभावक आएगी कि आपके पास बैठने का स्थान भी नहीं बचेगा। तो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन है करबत हाथ जोड़कर कि जो पालक महासंघ ने आज आपके कार्यालय के सामने हम लोगों ने जो ज्ञापन आपको ज्ञापित कर रहे हैं उस पर कार्यवाही करें और संवेदनहीनता का कार्य न करें, जिसके वजह से कार्यवाही आप करते नहीं है। हमें कार्यवाही करवाने के लिए आज हमने घेराव के लिए सिर्फ अभी जिला पदाधिकारीगण और पालक पदाधिकारीगण है और 7 दिवस वह नहीं करते, फिर हम लोग बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। कमल विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ मध्य प्रदेश भोपाल। किन मांगों को लेकर आज आप जिला शिक्षा अधिकारी? सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है कि 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने फीस रेगुलेशन एक्ट बनाया, लेकिन आज दिनांक तक प्रत्येक जिला स्तर तक वो एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, 4 नवंबर 2011-20 को उच्च न्यायालय जबलपुर ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होता है तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस लेना है, लेकिन मध्य प्रदेश के समस्त निजी स्कूल सारे मदों की फीस जोड़कर अभिभावकों से वसूल रहे हैं। तो नंबर 2। नंबर 3, मध्य प्रदेश के जिला राजधानी का जिला है, यहाँ पर पालक महासंघ ने और कई अन्य अभिभावकों ने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापित किया है, लेकिन आज दिनांक तक माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आज तक किसी भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं की। तो उससे ऐसा व्यतीत होता है कि निजी स्कूल निजी माफिया के साथ साठगांठ के साथ आप कार्य कर रहे हैं और अभिभावकों का आप शोषण करा रहे हैं। नंबर 3, 4, अगर हमारी 7 दिवस के अंदर 4 मांगों को जो ज्ञापन में दी गई हैं अगर ये पूर्ण नहीं होती हैं तो आने वाले समय में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का बड़े स्तर पर घेराव किया जाएगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में बगैर बीमा के चल रहे राजकीय विभाग दुर्घटना के दोषी विमानन विभाग प्रमुख खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व विभाग के प्रमुख सचिव 85 करोड़ की वसूली का नोटिस पायलट की बजाय मुख्यमंत्री व विभाग के प्रमुख सचिव को दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि विगत 7 मई 2021 को ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राजकीय विमान की दोषी खुद शिवराज सरकार है, क्योंकि ये विमान बगैर बीमा के उड़ाया जा रहा था। सलूजा ने बताया कि बड़े आश्चर्य की बात है, जब कोई भी व्यक्ति बगैर बीमा के अपना छोटा सा बड़ा वाहन सड़क पर नहीं लाता तो 62 करोड़ की कीमत का ये विमान कैसे बगैर बीमा के उड़ान भर रहा था। अजीब मध्य प्रदेश, गजब मध्य प्रदेश में जो निर्णय होते हैं वो भी किसी अजूबे से कम नहीं होते, वो भी चौंकाने वाले निर्णय होते हैं। अब मध्य प्रदेश में एक निर्णय हुआ है कि जो 7 मई 2021 को
राजकीय विमान ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें जो 62 करोड़ कीमत का विमान था और उसके बाद सरकार ने 23 करोड़ रुपए विमान के किराए पे खर्च किए हैं। ऐसे मिलाकर कुल 85 करोड़ वसूली का नोटिस उस विमान के पायलट को दे दिया गया है, जबकि किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पहली जवाबदारी मालिक की होती है। और किसी भी हम यदि सड़क पर किसी भी वाहन को लाते हैं, छोटे से छोटे, तो पहले उसका बीमा कराते हैं। बगैर बीमा के विमान चल रहा था और किसने इसको उड़ान भरने की अनुमति दी? इसके दोषी कौन है? पायलट कैसे दोषी हुआ? जिस पायलट ने पूरे कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की तरह भूमिका निभाते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर सैंपल कलेक्शन का काम किया, जिसकी देश भर में सराहना हुई, उसको नोटिस थमा दिया गया, जबकि इसके वास्तविक दोषी खुद मुख्यमंत्री है, क्योंकि प्रदेश का विमानन विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है और इसके दोषी मुख्यमंत्री और उस विभाग के प्रमुख सचिव है। कायदे से नोटिस तो दोनों को जाना चाहिए, मुख्यमंत्री और उनके विभाग के प्रमुख सचिव को, लेकिन नोटिस थमा दिया गया पायलट को। तो किस तरह के बेतुके निर्णय लिए जा रहे हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस 85 करोड़ रुपए बर्बाद होने के बाद भी सरकार ने सबक नहीं लिया। अभी भी 59 करोड़ का जो हेलीकॉप्टर है वो बगैर बीमे के चल रहा है। जो नया 125 करोड़ का विमान खरीदने की सरकार तैयारी में, उसके बीमे को लेकर अभी तक फैसला हुआ नहीं कि कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो किस प्रकार सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं जनता की गाड़ी कमाई के, और किस तरह दोषियों को बचाया जा रहा है, और किस प्रकार पायलट के ऊपर जवाबदारी डाली जा रही। इससे चौंकाने वाला और इससे आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय शायद देश के इतिहास में नहीं होगा। सांस्कृतिक बचाव मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में हुंडई के शोरूम पर प्रदर्शन कर चेतावनी दी गई कि तत्काल हुंडई कंपनी माफी मांगे, अन्यथा भारत देश में सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध किया जाएगा। जगह जगह शोरूम पर विरोध किया जाएगा एवं हुंडई कार के बहिष्कार की मांग की जाएगी। अब ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से व्यापार करके और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली कंपनी को हम समर्थन प्रदान करें। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से संभाग संयोजक विकास वाजपेयी, जिला संयोजक अजय मिश्रा, रुद्र त्रिपाठी, पंकज, नानू सोलंकी, गोविंद पवन, हेमराज आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हुंडई कंपनी का बहिष्कार करो। हुंडई कंपनी पाकिस्तान से एक ट्वीट हुआ है जिसमें कि आजाद कश्मीर में शहीद हुए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आजाद कश्मीर की लड़ाई में जिनके प्राण गए उनको जो है शहीदों का दर्जा दिया गया। आजाद कश्मीर मतलब हिंदुस्तान का जो अभिन्न अंग है कश्मीर है, उस कश्मीर में जिन आतंकवादियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनके लिए शहीदों की परिभाषा दी गई है, उनको शहीदों का सम्मान दिया गया। संस्कृति बचाओ मंच ने आज यहाँ पर चूना भट्टी पर आकर हुंडई शोरूम पर प्रदर्शन किया और यहाँ के डीलर को हमने ये चेतावनी दी है कि वो तत्काल माफी मंगवाए और डीलर एसोसिएशन यहाँ से तत्काल मेल करके ये हमारा विरोध दर्ज कराए, नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच पूरे देश में यह मांग करेगा, पूरे प्रदेश में यह मांग करेगा कि हुंडई कंपनी का, हम हुंडई की कारों का बहिष्कार करेंगे, हुंडई के प्रोडक्टों का बहिष्कार करेंगे। हिंदुस्तान में कमाकर और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए संस्कृति बचाओ मंच ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया। मैडम बिल्कुल करना चाहिए और सब अपने अपने लेवल पे जो उसमें डिसीजन हो रहे हैं वो हो रहे हैं और हम लोग सब फॉलोअप में हैं और जो बेस्ट डिसीजन होगा वो लेगी। हमने अपने क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। स्टिल कुछ गुंजाइश अगर लग रही है तो दे विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि हुंडई ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है हमारे देश के जवानों से, शहीदों से स्पेशली। उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हम देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम उनकी भावनाओं को किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, पर उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? मैडम देखिए नेशनल लेवल का इशू है, इंटरनेशनल लेवल का इशू है, बोलने से चीज़ें नहीं होती है। तो जो भी डिसीजन होगा वो हुंडई के ऑफिस से या हुंडई के ऑफिस के साथ पता चलेगा। हम डीलर हैं हुंडई के, जस्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो जो डिसीजन उनके चल रहे हैं तो उनके लेवल पर चल रहा होगा, जो एसोसिएशन होगा तो वो जैसे हमारे पास अपडेट आएंगे वहाँ। भोपाल से चलित खाद्य प्रयोगशाला का शुभारंभ प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा 3 वाहनों को 74 बंगले स्थित से हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें प्रमुख जिले हैं भंडी, छिंदवाड़ा और मंदसौर। नकली एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ के चलते सरकार का एक और कदम, चलित खाद्य प्रयोगशाला इन जिलों में जाकर खाद्य पदार्थ सामग्री की जांच करेगी और जो नागरिक हैं वह भी स्वयं मात्रा 10 शुल्क
आदि करके किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच करा सकते हैं। 3000 से ज़्यादा नकली खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर मामला पंजीबद्ध किए गए। न्यायालय के द्वारा 11 करोड़ से ज़्यादा अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रदेश सरकार का शुद्ध के खिलाफ एक और अभियान। हम लोगों ने नवंबर 2020 से ये मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में पूरे में चला रखा है और अभी तक इसके पहले 12 चलित प्रयोगशालाएं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये फूड सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच कर रही थी और आज हम लोगों ने 3 का और उसमें बढ़ोतरी करके मध्य प्रदेश में 15 चलित प्रयोगशालाएं विभिन्न जिलों में ये काम करेंगी और इस मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत प्रदेश के अंदर कार्यवाहियाँ की गई हैं। 41 NSA के खिलाफ NSA की कार्रवाइयाँ लोगों के खिलाफ की गई हैं। 438 FIR की गई हैं और जो लीगल नमूने हैं वो भी 20,000 के आसपास लिए गए हैं और जो हमारे सर्विलेंस के नमूने हैं 2,27,000 के आसपास मध्य प्रदेश में लिए गए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा जो विभाग है इसके माध्यम से हम लोग शुद्धता के लिए और पूरे प्रदेश के अंदर जो मिलावट करते हुए अगर कोई शिकायत मिलती है उसकी भी हम लोग पूरी जांच कराते हैं और जो लोग दुकानदार स्वयं भी अगर अपनी सामग्री को अगर जांच करना चाहते हैं तो वो 10 रुपये देकर जो चलित प्रयोगशाला में वो खुद अपनी जांच करा सकते हैं और उसमें आज हम लोगों ने 3 और इसमें इजाफा किया है और जो हमारा ईट राइट वाला जो था उसमें भी मध्य प्रदेश के जो देश के 20 जिलों में से हमारे 5 मध्य प्रदेश के भी उसमें शामिल हुए। 100 से ज्यादा फर्जी सिम सप्लाई कर चुके एक गिरोह के 3 सदस्यों को साइबर क्राइम जिला भोपाल में करेरा जिला शिवपुरी से किया गिरफ्तार। जो भी दस्तावेज का उपयोग पूर्व के सिम कार्ड्स लेने में जो ऑथेंटिक सिम कार्ड्स रहते हैं जिसको व्यक्ति प्राप्त करता है उसमें जो दस्तावेज दिए जाते हैं उन दस्तावेज़ों को भी एक बार लेके उसके सॉफ्ट कॉपी लेके उसमें नाम और फोटोग्राफ को एडिट करके नई कॉपीज़ ये लोग बना के उसका उपयोग इसमें करते थे। इसमें जितने भी गिरोह इस प्रकार के कार्य में लिप्त रहते हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फोटोशॉप का उपयोग करके प्रिंटिंग मशीन्स का उपयोग करके कलर्ड जो है उसी तरह का कार्ड का जो भी ऑथेंटिसिटी आपको आइडेंटिटी कार्ड से लेनी है वो लेके उनका उपयोग करते हैं। कई बार जो यूज़र है वो अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बहुत सारे शासकीय तथा अन्य स्थानों पे उपयोग करता है उसको भी वो प्राप्त करके कई गिरोह इस प्रकार के कार्य करते हैं। पूछताछ और की जा रही है कि इनने किस प्रकार से जो है दस्तावेज इसमें लगाए हैं चूँकि बहुत सी अब जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उसने प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है जिसमें व्यक्ति के संबंध में उसका बायोमेट्रिक्स भी लिया जाता है, फोटोग्राफ लिया जाता है ऑन स्पॉट लेटलॉन्ग के साथ में जिस स्थान पे जिस व्यक्ति ने उसको ऑथेंटिक किया वो भी किया जाता है। तो वो प्रक्रिया पे भी बल दिया जाएगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया रहे कि फर्जी सिम उपयोग ना हो। इसमें जो क्राइम और साइबर शाखा है भोपाल नगरी पुलिस की उसके द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया है जो फर्जी सिम बेचने का कार्य करता था। इस गिरोह के द्वारा 1000 से भी ज़्यादा सिम कार्ड्स को बेचा गया है जिसमें फर्जी आइडेंटिफिकेशन और नेम एड्रेस रहते थे। साथ ही ये जो गिरोह है ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी करता था। फ़ोन करके प्रोटेक्शन स्कीम के नाम पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और OTP प्राप्त करके अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र कर लेता था। तो ये गिरोह वो काम कर रहा है। पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को अभी तक पकड़ा है। उनसे पूछताछ जारी है और कुछ अन्य जानकारी के सामने आती तो अग्रिम कार्रवाई होगी। सर ये सिम जो बेचते थे किन किन राज्यों में इन्हें सिम बेची और क्या इनका उपयोग किया गया था? जो भी व्यक्ति अपने आइडेंटिफिकेशन से सिम नहीं लेना चाह रहा है और सिम को दूसरे के आइडेंटिफिकेशन पे प्राप्त करके उपयोग करना चाह रहा है तो वो लोग इनसे संपर्क करते थे। अलग अलग राज्यों में ये काफ़ी बड़ी तादाद में सिम को भेजते थे जहां पर इनके कांटेक्ट के अन्य डीलर्स और व्यक्ति होंगे जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। तो ये बल्क में भेजकर वहां से ये इनको विक्रय करते थे सिम। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।